हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोस्टली स्टडी में। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पार्ट जो है इथिक्स के स्टडी 2019। इसमें हम 2019 के जीएस पेपर 4 मेंस एग्जाम के जो इथिक्स के स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 10th क्वेश्चन है और केस स्टडी का 4th है। ओके, तो देखते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल मोस्टली स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ओके, तो चलते हैं। इन ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटी देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटी जैसे कि एक इंडिया है, ओके, डेमोक्रेसी में एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मींस प्रेसिडेंट, गवर्नर एज वेल एज मिनिस्टर्स, ओके। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि सिविल सर्वेंट्स, आईएएस, आईपीएस, ये सभी। ओके, तो ये बोल रहा है इलेक्टेड पीपल्स representatives from the political executive and the bureaucracy that is administration forms the permanent executive. Ministers frame policy decisions and bureaucrats execute them. जो ये मिनिस्टर्स होते हैं ये पॉलिसी बनाते हैं कि किसको एग्जीक्यूट करना है और ब्यूरोक्रेट्स उनको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, इन द इनिशियल डिकेड्स, इंडिपेंडेंस के बाद शुरू के कुछ दशकों में रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी रही थी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच, लेकिन बाद के दशकों में ये बहुत ही खराब हो गई। इन द सब्सिक्वेंट डिकेड्स द सिचुएशन हैज चेंज्ड। देयर आर इंस्टेंसेज ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इंसिस्टिंग अपॉन। अब बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जैसे कि मिनिस्टर्स परमानेंट एग्जीक्यूटिव पर दबाव बनाते हैं कि उनको यही करना होगा, यही डिसीजन करना होगा, इस तरह से एग्जीक्यूट करना होगा ये सभी। जबकि शुरू में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होते थे, रेस्पेक्ट एक दूसरे की एंड कोऑपरेशन से काम किया जाता था और एक दूसरे की डोमेन पर एक दूसरे के कामों में दखल अंदाजी नहीं होती थी। ओके, respect for and appreciation of upright bureaucrats has declined. There is an increasing tendency among the political executive to get involved in routine administrative matters. यहाँ तक कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो ट्रांसफर, पोस्टिंग, इन सभी में भी इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि वो अपनी चॉइस की जगह पर अपने चॉइस के ब्यूरोक्रेट को रखना चाहते हैं। इस वजह से इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में एक ट्रेंड है जो जा रहा है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इट मींस ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से पॉलिटिशियंस पर डिपेंड है। द राइजिंग मटीरियलिज्म एंड एक्यूजिटिवनेस। मटीरियलिज्म एंड एक्यूजिटिवनेस मतलब इस समय जो ये मोह माया की भावना, इट मीन्स विच एवर यू कैन एक्वायर you will acquire like this, okay, in social life has also adversely impacted upon the ethical values of both permanent executive as well as political executive. अब कोई भी दूसरे को बारे में नहीं सोचता है कि किसी को फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, वो अपना फायदा चाहते हैं। तो दिस इज मटीरियलिज्म। तो द क्वेश्चन इज आस्किंग सिंपली what is the politicization, what are the consequences of politicization of bureaucracy, and discuss it briefly. Okay, so let us see how will we go there. First we can write, सबसे पहले हम कुछ लिख सकते हैं जैसे कि cooperation between the elected representatives, that is ministers, and the bureaucrats is essential for the democratic governance of the country. However, politicization of bureaucracy के कारण there is a deterioration in the functioning of civil services. Okay, अभी देखते हैं हम इसमें वैल्यूज क्या इन्वॉल्व है इस केस में, इस केस स्टडी में। सबसे पहले तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी की जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं इनको न्यूट्रल होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं रिलीजन पे, कास्ट पे, इन सब पे, एंड इम्पार्शियलिटी। ओके, इंटीग्रिटी एंड प्रोबिटी, एकता और काम करने की भावना, काम में निष्पक्ष काम। ओके, द कॉरेज ऑफ कन्विक्शन, ये होना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स के पास। हैव द कॉन्फिडेंस टू डू व्हाट यू बिलीव इज राइट, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के पास इस समय इतना दबाव होता है
कि वो जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते और उनको पॉलिटिशियंस की माननी होती है, इसलिए कोरेज ऑफ कन्विक्शन होना भी जरूरी है, इवन दो अदर पीपल मे नॉट एग्री और अप्रूव इट। ओके, फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट, every department, every administration, every political system has a code of conduct, और उसे फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। और कुछ लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी हुई है कि क्या परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का काम है और क्या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का, तो उनको फॉलो करना चाहिए। ये सब वैल्यूज थी। अब देखते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी का। सबसे पहला तो डेट्रीमेंटल टू मोरल फाइबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके मोरल फाइबर को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो ये समझते हैं फिर इस पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बाद कि उनके आइडियाज को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, और जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो जो कहते हैं वही करना होगा। तो ये होती है डिट्रीमेंटल टू मोरल फाइबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। इसके बाद आता है डायलेमा इन पर्सनल वर्सेस द प्रोफेशनल लाइफ। जो ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ होती है और प्रोफेशनल लाइफ। ओके, जब वो प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसे मटेरियल बेनिफिट्स में इन्वॉल्व होंगे तो उनको ऑफ कोर्स अपने पर्सनल लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि उन्होंने बाहर अपने अच्छी इमेज बनानी है ताकि वो पकड़े ना जाएं, अपने मटेरियल बेनिफिट्स को अचीव कर सकें, और इससे ऑफ कोर्स उसका मेंटल पीस और वर्क इथिक्स दोनों ही डिस्टर्ब होगा। ओके, तो इन दोनों में भी कन्फ्लिक्ट होता है, पर्सनल लाइफ एज वेल एज द प्रोफेशनल लाइफ। इसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑन द गवर्नेंस सिस्टम। अब जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव जब दोनों लड़ रहे हैं तो ये बताइए गवर्नेंस कैसे चल सकती है। तो ये कन्फ्लिक्ट जो होता है इससे गवर्नेंस पर भी ऑफ कोर्स इम्पैक्ट होता है और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। प्रॉब्लम्स इन chaotic situations फॉर एग्जांपल कम्युनल रायोट्स। कभी कभी कम्युनल रायोट्स होते हैं तो उस पे जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उन पर दबाव आता है, उन डिमांड करती है जनता कि जो भी वो फैसला करे, जो भी जांच करे, वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए, कि उस पर किसी भी पॉलिटिशियन का दबाव नहीं होना चाहिए। एंड बायस्ड डिसीजंस कैन लीड टू लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। और अगर कोई पॉलिटिशियन का दबाव हो और जनता को पता चल जाए तो उससे लाइफ जा सकती है बहुत सारी और प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। तो ये है। इसके बाद है पॉलिसी पैरालिसिस, क्योंकि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी के कारण बहुत सारे ट्रांसफर्स होते हैं मिनिस्टर्स के कहने पर, प्रमोशंस होते हैं मिनिस्टर्स के कहने पर, और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। जब एक ब्यूरोक्रेट है वो एक जगह पर आया है और अगर 2 महीने बाद ही उसका फिर से ट्रांसफर कर दिया जाए तो आप समझिए वो क्या काम कर पाएगा। तो इसीलिए फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और डिले इन प्रमोशंस के कारण भी रेड टेपिज्म आता है। रेड टेपिज्म मीन्स अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है काम में, क्योंकि फिर नया ब्यूरोक्रेट आएगा, वो फिर कुछ टाइम लेगा, तब तक उसका फिर से ट्रांसफर हो जाएगा। सो दिस इज पॉलिसी पैरालिसिस। इसके बाद आता है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सिविल सोसाइटी। जो सिविल सोसाइटी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो एस्पायर कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट बनने के लिए, इट मीन्स एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स, वो उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो ये समझेंगे, जैसे कि आप क्या समझेंगे, आपको लगेगा कि आपके जो आइडियाज हैं उनका उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर आपके मोरल फाइबर पर भी नुकसान होगा, मोरल फाइबर का भी। ओके, अब कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। देयरफॉर अ सिविल सर्वेंट मस्ट बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। एक सिविल सर्वेंट जो है उसको पॉलिटिकली न्यूट्रल होना ही चाहिए, ताकि वो पब्लिक सर्विस अपनी निष्पक्ष तरीके से कर सके। एंड हिज प्राइमरी जॉब इज टू परफॉर्म निष्काम कर्म। ओके, यू कैन मेंशन दिस एग्जैक्ट वर्ड, निष्काम कर्म, which means selfless and the desireless duty. ओके, इसके बाद देखते हैं मटीरियलिस्टिक थिंग्स चार्म्स एनीवन ओनली फॉर अ शॉर्ट स्पैन। जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स होते हैं, जैसे कुछ अचीव करने की भावना,
तो ये जो होती हैं ये केवल छोटे कुछ समय के लिए ही वो आपको खुश रखेंगी। देयरफॉर सिविल सर्वेंट्स एंड इवन पॉलिटिशियंस, सिविल सर्वेंट और यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस जो है उनको भी मटीरियलिस्टिक थिंग्स से दूर रहना चाहिए, मोह माया से दूर रहना चाहिए, ओके, मटीरियल गेन्स से दूर रहना चाहिए। इसके बाद फियर ऑफ ट्रांसफर शुड नॉट रिफ्रेन ए सिविल सर्वेंट। जो एक सिविल सर्वेंट है उसको अपने ट्रांसफर का डर नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से वो पब्लिक कॉज और लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी में अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, तो उसे अब ट्रांसफर का डर नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसे कुछ बहुत सारे एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं सिविल सर्वेंट्स के जिन्होंने बिना किसी ट्रांसफर के डर से अपना काम पब्लिक कॉज के लिए और लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए किया है। आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे कमेंट्स में ऐसे कौन सिविल सर्वेंट्स हैं जिनको ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है। ओके, तो यही था ये क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कंसिक्वेंसेज ऑफ द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो हमारे चैनल मोस्टली स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे भी आप ऐसी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।